साल 2007 से स्पेस एक्स ने रेड प्लेनेट पर अपनी नजरें गड़ाए कर रखी है, लेकिन मंगल ग्रह पर प्रॉपर कॉलोनाइजेशन के बनने में दशकों का वक्त लग सकता है। और साथ ही स्पेस एक्स के अलावा हमें स्पेस फ्लाइट बिजनेस करने वाले और खिलाड़ियों की भी जरूरत है जो कम बजट वाले हों। लेकिन इलन मस्क का स्पेस एक्स ही साल 2019 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो भविष्य में एक ग्रह से दूसरे पर जाने के सफर की यह शुरुआत होगी। आज से 100 साल बाद मानव जाति इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज बन सकता है, लेकिन इसके लिए हमें हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद हैबिटेबल प्लेनेट पर नजर बनाए रखनी होगी। हाल ही में नासा ने एक अर्थ लाइक प्लेनेट की खोज की है जो कॉलोनाइज्ड होने के इंतजार में है। तो क्या यह ग्रह इलन मस्क और स्पेस एक्स का नेक्स्ट टारगेट होगा? जानिए हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका गैलेक्सी फाउंडर में साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स उस एक सवाल का जवाब देने के लिए आउटर स्पेस में जीवन के संकेतों को लगातार ढूंढने में लगे हैं। और वह सवाल है, क्या हम अकेले हैं? इस प्रक्रिया में उन्होंने ऐसे कई ग्रह खोज निकाले हैं जो हमारी अपनी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इसी उद्देश्य के लिए टेस्ट, जिसे ट्रांजिटिंग एक्सप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट के रूप में भी जाना जाता है, उसे 18 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। यह नासा के एक्सप्लोरर प्रोग्राम के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे एक प्लेनेट की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ट कैपलर मिशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से 400 गुना बड़े क्षेत्र में ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करता है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप नासा का पहला प्लैनेट हंटिंग मिशन था, जिसे हमारे सौरमंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के आकार के ग्रहों की गैलेक्सी के एक हिस्से की खोज करने का काम सौंपा गया था। टेस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ साथ भविष्य के दूसरे बड़े ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स द्वारा आगे के कैरेक्टराइजेशन के लिए ग्रहों को अंतिम रूप देता है। और हमारे जैसे एक्सप्लेनेट की तलाश के दौरान टेस्ट ने एक सुपर अर्थ प्लेनेट को देखा जो नजदीकी लाल छोटे तारे के हैबिटेबल जोन में परिक्रमा कर रहा है। उम्मीद से ज्यादा नजदीक होने की वजह से यह पृथ्वी से सिर्फ 147 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी अभी भी बहुत ज्यादा है। इस एक्सोप्लेनेट को 2015 भी नाम दिया गया है। इसे सुपर अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चौड़ाई पृथ्वी से लगभग 105 गुना ज्यादा है। साथ ही यह अपने तारे के आसपास के क्षेत्र में है जहां लिक्विड पानी बिना उबले या जमे हुए रह सकता है। जीवन के लिए लिक्विड पानी की अहमियत की वजह से इस क्षेत्र को हैबिटेबल जोन कहा जाता है। टॉय 715b को तब देखा गया जब यह अपनी 19 अर्थ डे ऑर्बिट के दौरान अपने मूल लाल बने यानी छोटे तारे टॉय 715 के चेहरे को पार कर गया। 2018 में लच होने के बाद से टेस्ट एक एक्सप्लेनेट को खोजने के लिए अपने मूल सितारों के पार जाने पर ग्रहों के प्रकाश में होने वाली छोटी गिरावट का इस्तेमाल करके एक्सप्लेनेट को खोज रहा है। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस सुपर अर्थ की ओर जांच करेगा ताकि उन खासियत को उजागर किया जा सके जो इसके रहने योग्य होने के लिए जरूरी है, जैसे इसका सटीक आकार और यह जानना कि क्या इसमें अभी भी वातावरण है। इसके बाद अगला कदम यह तय किया गया कि क्या यह ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक पानी की दुनिया है, जिससे इसे हैबिटेबल प्लेनेट के रूप में कैटेगरी ईज किया जा सकेगा। ऐसा करने के बाद वैज्ञानिक सुपर अर्थ टॉय 715b के बहुत पास छोटे अर्थ साइज प्लेनेट के अस्तित्व में होने की बात को कंफर्म करेंगे। वे इसे टॉय 715c नाम देने की प्लानिंग बना रहे हैं। और अगर इसके होने की बात साबित हुई तो यह टेस्ट द्वारा अब तक खोजी गई सबसे छोटी दुनिया होगी। लेकिन फिजिकली इन दोनों ग्रहों तक पहुंचने के लिए अभी भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत है। एवरेज तौर पर पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी लगभग 140 मिलियन मील है। स्पेस ट्रांसपोर्ट के मौजूदा साधनों से लॉन्च की गति, पृथ्वी और मंगल के अलाइनमेंट और स्पेसक्राफ्ट द्वारा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए किए गए सफर की लंबाई के बेस पर मंगल तक पहुंचने में 5 से 10 महीने लगेंगे। एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। इसलिए 133 प्रकाश वर्ष 822 ट्रिलियन मील के बराबर होगा।
ऐसे में आने वाले वक्त में आखिर कब किस पॉइंट पर इंसान इतनी बड़ी दूरी तय करने के लिए ऐसी हाइपरसोनिक तकनीक का आविष्कार करेंगे, यह जानने के लिए हमें और इंतजार करना होगा। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर ऐसे ही स्पेस से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गैलेक्सी फाउंडर को सब्सक्राइब करें।